तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यदि आपके पास पीसी या लैपटॉप है और वो काफ़ी स्लो हो गया है या तो फिर उसको आपको दूसरा विंडोज़ डालना है तो कैसे आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह से उसका सारा डेटा निकाल सकते हैं। अगर यदि आपका सी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो फॉर्मेट करने से पहले उस डेटा को ज़रूर निकाल लें, अन्यथा आपको बाद में उस डेटा की आवश्यकता होगी और फिर परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो जो दोबारा आपके पास नहीं आ सके, तो इसलिए आप अपने किसी दूसरी ड्राइव में वो डेटा रख लें, या तो आपके पास अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव है तो उसको आप उसमें डाल कर रख सकते हैं। मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हुआ है, यह है हार्ड डिस्क। मेरे पास लेनोवो का हार्ड डिस्क है और मैं इसमें आपको डेटा निकाल के दिखाता हूँ। मैं अपना हार्ड डिस्क इसमें लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसका लाइट ब्लिंक करने लगा। अभी नहीं कनेक्ट हुआ, इसको फिर से खोल के लगाते हैं। देखिए आ गया लेनोवो USB HDD। इसमें मेरा बहुत सा डाटा है पहले से, तो मैं ये इम्पोर्टेंट डाटा जो है, आप इसमें एक फाइल बना लीजिए किसी नाम से। आज अगर ये आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो आज का डेट का या किसी नाम से फॉर्मेट बना लीजिए। CC करके मैं फोल्डर बना देता हूँ। आज का डेट में मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी नाम से फॉर्मेट बना लिया। अब जो भी कुछ डाटा है सी ड्राइव में उसको हम कॉपी कर लेंगे। पहले चलते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में देखते हैं क्या क्या है, तो देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, जो डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप डिलीट करते जाएं ताकि फॉर्मेट करने में कम समय लगे। ये कोई वीडियो है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरा सोनपुर गए हुए थे उसका वीडियो है। और ये भी मेरा कोई काम का नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। अब चलिए ड्राइवर में, तो ड्राइवर या हम लोग को ऑलरेडी मिल ही जाएगा, ड्राइवर के लिए हमें चिंता नहीं है। चलिए इसमें डेल ड्राइवर में देख लेते हैं। कोई बात नहीं, सारा ड्राइवर हमें बाद में इंस्टॉल हो जाएगा। और चलते हैं ये यूजर में, चलते हैं देखते हैं कुछ है। पब्लिक में नहीं है कुछ, पब्लिक पिक्चर में देख लेते हैं एक बार। इसमें सिंपल पिक्चर है, इसको ही छोड़ते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये एंड्रॉयड हो गया, इसमें देखते हैं माई पिक्चर में नहीं कुछ है। डेस्कटॉप पर बहुत सारा है, उसको हम वहीं से कॉपी करेंगे। माई डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, वीडियो, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। विंडोज़ में चलते हैं। विंडोज़ से खैर तो हम इसको फॉर्मेट ही करेंगे, इसमें कुछ नहीं है जो कि हम कॉपी करके रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा सारा कुछ लगभग डेस्कटॉप पर ही है ना। तो डेस्कटॉप पर हमको चलना होगा। एक बार देख लेते हैं माई वीडियोस में। कोई बात नहीं, ये सारे वीडियो यूट्यूब का ही है जो मैं बना रहा था, इसे नहीं रखना है। लेकिन मेरा डेस्कटॉप पे बहुत सारे कंटेंट है, इसको मैं वहीं से कॉपी करूँगा डेस्कटॉप से। चलिए ये क्रोम है, इसको तो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा फ़ोटो है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये एक्सेल का फाइल है, इसको हम शायद एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। आप इसको कट और पेस्ट कर सकते हैं ताकि पता चले कि कौन सा फाइल कॉपी हुआ है, कौन सा फाइल कॉपी नहीं हुआ है। तो ये डेस्कटॉप से हटते जाएगा। ये क्रोम है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ।
देखिए फ़ोटो को मैंने कॉपी किया था, कट नहीं किया था, इसलिए यहाँ था, लेकिन पता नहीं। तो बारी बारी से हम, ये ओवरराइट मांग रहा है, बारी बारी से हम सबको कट पेस्ट करते जाएंगे। देखिए ये ब्राउज़र है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब देखिए ये कुछ फाइल्स वगैरह हैं, इसको हम कट और पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये वीडियो एडिटर का था, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ भी 2 फाइल है, इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे अपने लेनोवो के ड्राइवर में। और देखिए उसके बाद देखिए और नीचे है, सारे को हम कट पेस्ट करेंगे ताकि डेस्कटॉप पर से हट जाए और हमें पता लगे कि कौन सा फाइल को हमने कॉपी किया है और किसको कॉपी नहीं किया है। ये डाउनलोडिंग हो रहा है, सिस्टम बहुत स्लो है। अगर यदि सबको एक साथ कॉपी करेंगे तो और स्लो चलेगा और हो सकता है हैंग भी हो जाए। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी इससे उसे डाटा करूँगा ताकि आसानी से कॉपी हो जाए, नहीं तो और समय लगेगा कॉपी होने में। ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है टेरा कॉपी, इससे पता चलता है कि हाँ आपका फाइल कॉपी हो रहा है, कितने MB कॉपी हो रहा है, फाइल कितने MB का है, बहुत सारा कुछ इसमें दिखाता है। इसलिए वो येलो कलर का है और येलो रेड कलर का है। इसको आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मेरा जो सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है टेरा कॉपी को। इसका कलर वगैरह और कई सारे हैं जो कि आप चेंज करके रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये 2 GB का फाइल था, उतना ही अभी कॉपी हो रहा है। अभी 68% हुई कॉपी हुआ है, 23 सेकंड का और है। देखिए 10 सेकंड और दिखा रहा है। जो अननेसेसरी फाइल है उसको तो पहले आप डिलीट ज़रूर कर लें, उसके बाद जो ज़रूरी फाइल है उसको, चलिए जब तक वो डिलीट होगा मैं, जब तक वो कॉपी हो रहा है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये भी है, ये एनी वीडियो कन्वर्टर, ये सारा हमें फॉर्मेट होने के बाद फिर से डालना होगा। उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और अगर यदि नहीं है तो मैं उसे ही बता दूंगा कैसे आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने PC या लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। चलिए डेटा देखते हैं क्या है। ये कुछ लोग का फ़ोटो है और इसे भी मैं कट और पेस्ट करता हूँ। चलिए अब बच गया है ये 3 नीचे में, इसे हम भी कट और पेस्ट कर लेते हैं। 128 MB का डेटा है ये, और ये देखिए हो गया। अब हम एक बार चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री में, जहाँ से हमारा क्रोम ब्राउज़र से कुछ भी अगर फाइल्स डाउनलोड हुआ होगा तो उसे हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको हम रख के ही फॉर्मेट करेंगे। ये सारे देखिए यहाँ पे हटा हुआ है। हाँ देखिए अब जाके खुल गया है क्रोम ब्राउज़र का ये डाउनलोड हिस्ट्री। ये तो फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे दूसरे जगह का रिपोर्ट है कुछ चीज़ का, है ना। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए इसमें से कुछ रखने लायक नहीं है तो उसको हम यहाँ से डिलीट ही करते हैं। और एक बार पिक्चर में फिर से चेक कर लेते हैं, ब्लूटूथ फोल्डर में देख लेते हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह नहीं है इसमें कुछ। ये देखिए गूगल हिंदी इनपुट टूल, ये तो ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि इसको बहुत परेशानी होती है नेट से डाउनलोड करने में। मैं फिर से निकाल लेता हूँ।
लेनोवो और CC, देखिए यहाँ पे है CC 15/12/2022। इसको हमको इसमें रखना है, गूगल इनपुट। इसको कट करके इसमें हम ले लेते हैं। और देखिए जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कितने बहुत सारे इसमें फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखिए VLC मीडिया प्लेयर भी है 64 बिट का, इसको हम इसमें ले लेते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट हैं जो कि हमें काम आएंगे। तो फ़ॉन्ट को हम कैसे नहीं रखना है, इसको कट करके इसमें भी हमें एक फ़ोल्डर बना लेना है, उसको नाम दे देना है फ़ॉन्ट, और इसमें हमको पेस्ट कर लेना है, ताकि अगर हम ऐसे उसको पेस्ट कर देते तो वो सारा इधर से उधर अल्फ़ाबेटिकल मैच हो जाता और हमें खोजने में बाद में परेशानी होती। तो इसको हम इसमें डाल लिए हैं। और कुछ देखिए, ये आधार कार्ड है, किनका है, लॉक लगा हुआ है। चलिए छोड़िए, दिन का भी होगा। अब तो नहीं लग रहा है। अब ब्लू स्टक, चलिए इसको भी रख लेते हैं। ये देखिए, ये रिकॉर्डर है, लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर। जिस तरह से मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, उस तरह से ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसको ही मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा, क्योंकि जब फॉर्मेट हो जाएगा सारा सिस्टम। देखिए एक फ़ॉन्ट यहाँ रह गया, इसको हम फ़ॉन्ट वाले में ही डाल देते हैं। इसीलिए मैं बताया था कि फ़ॉन्ट को डायरेक्टली फाइल में नहीं छोड़ना है, जब भी इसको रखना है। इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। ओपन नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। ये किसी का डेटा है, चलिए इसको भी रख लेते हैं। ये क्या है, अच्छा, ये जातीय आवासीय सर्टिफिकेट है। इसको हम कॉपी करके ये, और इसको हम न्यू फोल्डर में कॉपी करके इसको हम रख लेते हैं। फाइल का कोई सा नाम दे दीजिए, उसको आप रख लीजिए, है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए, यहाँ से डाउनलोड से सारा कुछ हम निकाल लिए हैं। अब कुछ नहीं बचा है इस पर। अब डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप देखिए, यहाँ से डेस्कटॉप दिखा रहा है खाली। रिसेंट में कुछ नहीं है, डाउनलोड देख लेते हैं। ये तो फिर वहीं चला गया। कंट्रोल पैनल देखिए, HP 10 इसका सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर प्रिंटर वगैरह का है, वो सॉफ्टवेयर आपको होना चाहिए। देखिए खुल गया। अच्छा, इसको बंद करते हैं। और लगभग चीज़ अब हमने डाउनलोड कर लिया है। एक बार रिसाइकिल बिन को यहाँ से इम्पोर्ट कर देते हैं। 55 आइटम इसमें था ऑलरेडी। चलिए, अब हम सारा डेटा को कॉपी कर लिए हैं अपने फ़ोन में, सॉरी अपने हार्ड डिस्क में। और एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं अपने हार्ड डिस्क को। इसमें हम देखिए, ठीक है, सारा डेटा जो कॉपी किए थे सारा कुछ आ गया है। कहीं इंपॉर्टेंट डेटा अगर यदि होगा तो मेरा क्रोम डाउनलोड नहीं होगा, फिर से हम उसके बाद चेक कर लेंगे, क्योंकि वही जब डेटा मिस कर जाएगा तो बहुत ही परेशानी होती है। एक कोई सॉफ्टवेयर है इसमें, फिर चलिए जब ज़रूरत पड़ेगा तो। ये सारे PDF ही हैं, कुछ वीडियोस भी हैं। MP4 देखते हैं से निकलता है या।
और हाँ, अगर यदि आपके ब्राउज़र में आप अपने क्रोम ब्राउज़र में अगर ये आईडी पासवर्ड सेव किए हुए हैं तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। मेरे भी ब्राउज़र में बहुत सारे पासवर्ड सेव होंगे, वो कुछ नहीं होंगे, वो जहाँ के तहीं रहेंगे, जस के तस रहेंगे अपनी जगह पर, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं सिस्टम को रिफ्रेश करता हूँ और आगे फिर ये मेरा जो हार्ड डिस्क है इसको मैं अब रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब फॉर्मेटिंग होगा तो इसको देखिए, मेरा सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव ई, और ये एफ, और ये एक्सटर्नल आई, जिसे मैंने लेनोवो का हार्ड डिस्क लगाया था। यहाँ से आप हार्ड डिस्क को रिमूव कर लीजिए, इजेक्ट है आपका हार्ड डिस्क। जब हार्ड डिस्क आप लगा होगा सिस्टम में तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क को नहीं निकालें कभी भी, उससे आपका हार्ड डिस्क क्रैश होने का डर रहता है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत होता है और ये घूमते रहता है। तो जब भी इसे निकालना हो इजेक्ट करके ही निकालें, अन्यथा ख़राब होने का डर है। और मैं इजेक्ट कर दिया, इसको मैं आपका अनप्लग कर दिया। अब मैं अपना पेन ड्राइव सिस्टम में लगा देता हूँ और सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। और साथ ही आप F12 या F11 का प्रेस करते रहिए बार बार, और बूट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार में अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा शट डाउन कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए सिस्टम, बूट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बूट आ गया। अब हमको जाना है बायोस सेटअप में, जा सकते हैं। डेट टाइम ऑटोमेटिकली सेट था पहले से। और ये देखिए नहीं हो पाया, गलत ऑप्शन सिलेक्शन हो गया, इसलिए मेरा सिस्टम फिर से चालू हो गया। इसको हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं और बूट के लिए F12 और F11 का प्रयोग करते हैं। USB स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं। जो हमारा USB लगा, देखिए स्टार्ट हो गया, फाइल लोडिंग शुरू हो गया है, विंडोज लोडिंग फाइल दिखा रहा है। अब प्रोसेस में जा रहा है, ये देखिए विंडोज स्टार्टिंग। और ये
विंडोज अपलोड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ सारा आइकन खुलेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए माउस और कीबोर्ड दोनों यूज कर सकते हैं आप। यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए तो लैंग्वेज हम इंग्लिश रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और विंडोज 7 इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके ये सेटअप स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं ताकि आपको हर स्टेप का पता लग जाए। अगर यदि वीडियो को आप स्किप करते हैं तो कुछ पॉइंट छूट जाएगा देखने के लिए, तो आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए यहाँ विंडोज होम बेसिक, ये मेरा डिस्प्ले थोड़ा सा ख़राब है इस वजह से नहीं दिख रहा है। विंडोज 7 होम बेसिक है और ये विंडोज प्रीमियम एक्टिवेशन है। ये विंडोज अनलिमिटेड एक्टिवेटेड है, हम इसको करते हैं। सारा एक ही डेट का है, 64 बिट का है और ये सारे 32 बिट के हैं। जितने 80x86 लिखा हुआ है वो 32 बिट के हैं। तो हमको 64 बिट में करना है, अनलिमिटेड एक्टिवेटेड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस एंड टर्म। ये कह रहा है, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए उतना तो समय है नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं है ना। तो हम इसको ये कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आप डायरेक्ट टिक कीजिए और आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आ रहा है कि ये कह रहा है अपग्रेड करना है या कस्टम करना है। तो हमको अपग्रेड करना है, पहले वाला हट जाए नया वाला स्टार्ट। तो अपग्रेड पे हम क्लिक करेंगे। देखिए कैपेबिलिटी रिपोर्ट आ रहा है, इसको अब यहाँ से क्लोज करिए। हमको फिर से करना पड़ जाएगा, शायद वो नहीं लगा तो हम होम पे करते हैं। विंडोज 7 होम एक्टिवेशन। चलिए अब आ गया है कि आप देखिए सारा ड्राइव यहाँ दिखा पड़ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, फर्स्ट ड्राइव मेरा है विंडोज सी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा प्राइमरी सब दिखा रहा है कितना जीबी किस में है। तो ऊपर वाला पे हम चलते हैं। देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट और नीचे वाला हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम करके नेक्स्ट करते हैं। और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इंस्टॉलेशन में समय लगेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए थोड़ा वेट करना होगा। और अब ये 0.1% देखिए हो गया है। और इस तरह से 3% पर आ गया है, 5%, 6%। जैसे जैसे फाइल डाउनलोड होते जाएगा उसमें वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होता है। और इसका स्पीड कुछ डिपेंड करता है रैम के ऊपर भी। अगर यदि आपका रैम ज़्यादा बढ़िया है, 8 GB 16 GB का रैम है तो और फास्टली इंस्टॉल होता है। मेरा इस पर तो 4 GB का रैम है और सिस्टम थोड़ा पुराना भी है, इस वजह से थोड़ा स्लो होता है। तो अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। 16% हो चुका है इंस्टॉलेशन। और आपका पेन ड्राइव पर भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का आपका पेन ड्राइव है। अगर यदि 10 जनरेशन का पेन ड्राइव है तो और फास्टली काम करेगा, क्योंकि उसका डाटा कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है।
डाटा ट्रांसफ़र का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इस वजह से डेटा जल्दी ट्रांसफ़र होता है। तो पेन ड्राइव पर भी कुछ इस पर डिपेंड करता है। बाकी तो खैर लैपटॉप के जो रैम्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितने जल्दी वो कंज्यूम करेगा और कितना जल्दी वो हार्ड डिस्क में डेटा इंस्टॉल कर सकता है। 30% आ गया है। इसको आप अगर आपके लैपटॉप में CD ड्राइव है तो CD ड्राइव में भी आप सॉफ्टवेयर रखिएगा तो उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव में आप सॉफ्टवेयर रखिए और आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं पेन ड्राइव में। तो इस तरह से 37% हो चुका है, 38 पर आ गया है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रहा है इसमें। 42-43 पर चला गया है। इसको करने के बाद इससे कहीं अधिक समय लग जाता है। सारा जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर अरेंज करने में, वापस जो डेटा आप दूसरी जगह रखे हैं वो डेटा को फिर दोबारा अपने लैपटॉप में लाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए कहाँ पे कौन सा डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही फाइल में सारा डेटा ला के छोड़ दिएगा, तो उस तरह से परेशानी होगा आपको भी। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोजना है तो एक ही जगह सारा बहुत सारे फाइल है तो कहाँ खोजिएगा। तो उसको हम अलग अलग अरेंज करके फाइल बाय फाइल हमको रखना होता है कि कौन सा डाटा कहाँ को हम रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमको आसानी से मिल जाए। और ये देखिए 59% पे 60% पे आ चुका है, 40% और बचा हुआ है 100। बाकी इसके नीचे जो 3 ठो है उस पर ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो विंडोज हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ज़रूरी ऐप्स वगैरह हैं, जो कुछ सॉफ्टवेयर और होते हैं जो कि ज़रूरी, जैसे कि VLC हो गया, वीडियो वगैरह चलाने के लिए हो गया, क्रोम ब्राउज़र आपका हो गया। यही और तरह के फाइल्स हैं जो कि हमको इंस्टॉल करना होता है। और इसका वाईफाई इनबिल्ट होता है, उसको भी हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैमरे के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, विंडोज 7 में ऑटोमेटिक ग्राफिक्स ले लेता है, तो ग्राफिक्स उतना मायने नहीं है। आप ग्राफिक्स अलग से भी डाल सकते हैं नेट के द्वारा डाउनलोड करके। इसके बाद मैं आपको नेट पर बताऊंगा कि कहाँ आपको सॉफ्टवेयर फ्री में और बिल्कुल अच्छे सॉफ्टवेयर मिल सकता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए 78% के साथ आ चुका है, स्पीड अच्छा खासा मिल रहा है। 83% पहुँच गया है। सतासी % आ गया है। 90 पहुँच गया है। 10% और बचा है। उसके बाद ये 100% होगा, फिर इससे आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी डाटा इंस्टॉल करके रखते हैं, जो सॉफ्टवेयर रखते हैं, उसको एक कॉपी आप अलग से पेन ड्राइव में ज़रूर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको दोबारा नेट से नहीं डाउनलोड करना पड़े या किसी से मांगना नहीं पड़े, या फिर आपको बाज़ार से जाके डलवाना पड़े। बाज़ार जाइएगा तो एक सॉफ्टवेयर का आपको 100 से 150 रुपये ले लेगा इंस्टॉल कराने का। अगर यदि आप एक पेन ड्राइव में सुरक्षित रखते हैं तो कभी भी उसको आप यूज कर सकते हैं। 98 हो चुका है। इस तरह से अच्छा समय लग जाता है एक सिस्टम को फॉरवर्ड करने का शुरू से अंत तक। आखिर मार्केट में आप जाके सिस्टम को लेके जाइएगा तो 1000 से 500 रुपये लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बहुत समय देना पड़ता है। देखिए 100% हो गया। अब इससे आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अभी भी डॉट डॉट चल रहा है बिंदा, और वो ख़त्म होगा, उसके नीचे वाला शुरू होगा। ये देखिए टिक मार्क हो गया, 2 इंस्टॉल हो गया वो।
अब दूसरा बाकी है इंस्टॉलिंग अपडेटेड, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे नीचे वाला ही बचा हुआ है, देखिए 10 सेकेंड लिखा हुआ है, रिस्टार्टिंग इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए 2 सेकेंड, देखिए अब लगभग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। ये आप इंस्टॉलेशन जो देखें, ये इंस्टॉलेशन है कस्टम का, जिसमें कि कुछ ज़रूरी चीज़ों को इंस्टॉल किया गया, बाकी पूरा सिस्टम फॉर्मेट नहीं हुआ है। हम आपको दोबारा भी दिखा देंगे और इसको पहले चालू होने दीजिए। सेटअप स्टार्टिंग सर्विस, देखिए क्या इंटरफेस आता है खुल के। अभी समय लेगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन अभी बाकी है, साथ ही अभी और समय लेगा। इसके बाद आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। कुछ समय लग रहा है, इसमें प्रोसेस में है। अभी भी डॉट डॉट करके चल रहा है वहाँ पे पॉइंट, हो सकता है 2-4 मिनट 5 मिनट में ही एक्टिवेट हो जाए। नीचे लाइन आप देख रहे हैं, अभी तक यहीं तक आया है, अभी इसको यहाँ तक पूरा फुल होना है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको पूरा फुल होना है, तो निश्चित तौर पर अभी और समय लगेगा उसमें। समय लग रहा है इंस्टॉलेशन में, शायद कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हो सकता है, इतना समय नहीं लगता है, बट जब तक हो नहीं जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऊपर से 4 में टिक लग चुका है और सबसे नीचे वाला ही बाकी है। जैसे ही उस पर टिक लगता है, विंडोज एक्टिवेशन के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और आप फॉर्मेटिंग के समय ये भी ध्यान रखें कि बैटरी मेरा फुल चार्ज है, या तो फिर उसको आप चार्जिंग मोड पे लगा के फॉर्मेट करें, ताकि बैटरी बीच में ड्रॉप नहीं कर जाए।
भी डॉट डॉट चल ही रहा है। काफ़ी समय लग रहा है इंस्टॉलेशन में, तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। सबसे अंतिम वाला है, उसी पर रुका हुआ है कंप्लीट इंस्टॉलेशन। अभी तक जो इंस्टॉलेशन हुआ है उसका ये लास्ट कंप्लीट है। तो ये भी डॉट डॉट चल रहा है। अब समय कम लगेगा। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँच चुका है, बस कुछ और दूरी जाना है उसको। इसमें परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो लाइनिंग दिख रहा है कि वो लाइनिंग कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए मैं बताया कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। कुछ दूर और बचा है वो लाइनिंग, उसके बाद समाप्त होते ही इंस्टॉलेशन पर समाप्त हो जाएगा। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो कि आपको डालना है, नेम एड्रेस वगैरह। उसके बाद विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको यूज करते रहिए। जैसा कि आपको पता है ना कि सिस्टम के रैम पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना देर में इंस्टॉल हो जाएगा, और जिस पेन ड्राइव में आपका डेटा है उस पेन ड्राइव पर भी डिपेंड करता है कि वो पेन ड्राइव कौन सा जनरेशन का है। और हाँ, जो पेन ड्राइव आप बूटेबल बनाए उस पेन ड्राइव में एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको और प्रॉब्लम कर सकता है। हो सकता है इंस्टॉलेशन के समय बीच में ही डेटा करप्ट कर जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें ज़रूर कि बूटेबल पेन ड्राइव में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं डालें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो अगर आप सिस्टम आधा फॉर्मेट हो चुका है, आधा के बाद पता चला कि डेटा क्रैश है पेन ड्राइव में, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा? न तो सिस्टम आपका चालू है न बंद है, बीच में ही रह जाएगा। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करें और इन सब चीज़ों को बारीकी से समझें ताकि आप सही से वर्क कर पाएँ। इसका फाइल अगर आप नेट से डाउनलोड करते हैं विंडोज 7 का, तो लगभग ये 5 GB का फाइल है, 5 से 6 GB का है। तो जिसको पेन ड्राइव बनाइएगा उस पेन ड्राइव को कम से कम 8 GB का आपको पेन ड्राइव रखना होगा। 8 GB का पेन ड्राइव है तो ही 5 या 6 GB का उसमें आप रूपर्स के साथ विंडोज 7 या 10 जो भी हो उसको डाल सकते हैं। अन्यथा अगर यदि 5 GB 6 GB का पेन ड्राइव है या 4 GB का पेन ड्राइव है तो उसमें नहीं डालिए, आपका डेटा करप्ट कर जाएगा। पहले आएगा ही नहीं क्योंकि 6 GB का है। तो जब भी डालें तो कम से कम इसमें 2-3 GB स्पेस रहना चाहिए ताकि डेटा अच्छे से वर्क कर सके। तो सिस्टम में आप लगाइएगा तो डेटा को वो अच्छे से वर्क कर सके। ये देखिए कुछ दूर और बचा है डॉट, वो लकी जो था कुछ दूर और लकी बचा हुआ है। जब कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा वो टोटल इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। नीचे वाला तो में देखिए आपको जैसे कि पूरा टिक लग गया था मात्र कुछ सेकंड में, अब जाके समय लग रहा है। इसका मतलब उसका और इस चारों का डेटा सब मैच हो रहा है, इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट इंस्टॉलेशन। यानी अब इसके बाद इंस्टॉलेशन नहीं होगा। इसके बाद सिर्फ आपको डेटा डालना है आईडी बना के, उसके बाद अपना इंस्टॉल कीजिए और सिस्टम को अपने हिसाब से चलाइए। सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद और सी कई चीज़ रह जाती है ज़रूरी चीज़ों को इंस्टॉल करना, उसे भी हम बहुत बारीकी से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर यदि हमारे पास नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है,
कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन उपलब्ध नहीं भी है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है, लेकिन लगभग चीज़ें आपको ऑनलाइन पर मिल ही जाएगी। शायद ही वैसा कोई चीज़ होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो कि उपलब्ध नहीं है। हाँ, पे वर्जन हो सकता है, तो उसका आप ट्रायल पीरियड यूज कर सकते हैं, या तो पर किन्हीं के पास अगर ये क्रैकेड है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे अमूमन सिस्टम में वो यूज होने वाले लगभग सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाते हैं, जहाँ से कि आप उसको अच्छे से डाउनलोड करके और यूज भी करते हैं लोग। हमारे पास भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमने नेट से ही डाउनलोड करके सिस्टम में यूज कर रहे हैं। दूसरी है कि जब आप नेट से डाउनलोड करके कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं तो आपको वो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। अगर आप यूज कर रहे हैं पुराना वाला तो आपके पास ओल्ड वर्जन है, और आप जब नेट से डाउनलोड करके यूज कीजिएगा तो वो लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा। तो आपको ये फ़ायदा भी है कि आप नेट से लेके डाउनलोड करते हैं तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाता है, जिससे कि काम करने में आपको और सहूलियत मिलता होगा। पुराना वर्जन में कुछ चीज़ें कम होती है, नया में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, कुछ वर्क भी उसमें नया में इजीली होता है, पुराने में थोड़ा सा समय लगता है होने में। देखिए कुछ और बचा हुआ है, वहाँ के बाद इंस्टॉलेशन समाप्त हो जाएगी। और अभी इंस्टॉलेशन चल ही रहा है। कुछ अधिक समय लग रहा है, सिस्टम पर भी डिपेंड कर रहा है मेरा। जैसा कि हम बताए पहले ही कि हमारा मेमोरी मात्र 4 GB का ही है, और इस वजह से समय लग रहा है। और ये देखिए रिस्टार्ट योर कंप्यूटर कर रहा है, सेटअप विल बी कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। अब देखिए रिस्टार्ट पे चला गया है। अब देखिए ये विंडोज ये स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर देखिए सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज प्रोसेसिंग योर कंप्यूटर फॉर फास्ट यूज। बिल्कुल नए तरीके से धीरे धीरे सारा फाइल सेटअप होते हुए सिस्टम चालू हो रहा है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर। देखिए चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ धीरे धीरे चेक करेगा ऑटोमेटिक और चालू हो जाएगा। ये देखिए आ गया विंडोज 7। हमने इंस्टॉल किया था शुरू में, जैसे आपको बताया। अब इसमें टाइप योर नेम, कुछ भी आप नेम टाइप कर सकते हैं।
हमने टाइप कर लिया है। कुछ भी आप अपना नाम रख सकते हैं। टाइप पासवर्ड, आप पासवर्ड चाहते हैं तो पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं, अन्यथा पासवर्ड नहीं भी रख सकते तो हमको पासवर्ड नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन इम्पोर्टेंट अपडेट यूज ओनली, इसको करते हैं यूज रिकमेंडेड सेटिंग। अब देखिए घड़ी में 6:44 हो चुके हैं, समय यहाँ से मिला लीजिए। 6:44 है, ठीक है। 15 तारीख है। देखिए पॉलिटेक्निक टाइम, इसको कनाडा, इसको चेंज हमको करना है। अगर आपको इंडिया मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोलकाता होगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये टाइम जोन है, आपको 5:30 देखना है, 5:30। देखिए आ गया चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए 6:45 हो चुके हैं, यह पूरा टाइम है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए, आपका टाइम सेट हो गया। अब देखिए यहाँ से विंडोज 7 हम बेसिक जो है ये कुछ लोगो सिलेक्शन के लिए आया था, तो उसको हमको नहीं करना है, बस सिर्फ सिस्टम को चालू करना है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ समय यहाँ भी लगता है, इसलिए आपको बताया ना कि दुकान वाले 1000 से 500 रुपये में करते हैं, बहुत समय उनको ही देना पड़ता है। तो अगर यदि आपके पास इतना समय घर में नहीं है तो ही दुकान के पास जाएं, अन्यथा मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से ही अपना सिस्टम को फॉर्मेट करिए और सारी जानकारी आप खुद से रखिए, ताकि बार बार दुकान वाले को पैसा नहीं देना पड़े। ये विंडोज 7 होम बेसिक के ऊपर में ही दिखा रहा है मोटा मोटा अक्षर में। अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं इसमें है, बस ये सिर्फ क्लियर हो जाए। अभी भी लाइनिंग उसमें चल रहा है। और अभी तक इंस्टॉलेशन चल ही रहा है, कुछ ज़्यादा वक्त लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद रैम की वजह से, या तो फिर वो पेन ड्राइव में पहले से कुछ डाटा था जिसको हमको पता नहीं था, हम चेक नहीं किए कि क्या उसके और कुछ डाटा एक्स्ट्रा डाला हुआ है क्या, उस वजह से भी लेट लग सकता है, लेकिन वैसा तो नहीं लग रहा है। देखते हैं। ये देखिए आ गया विंडोज स्टार्ट, नॉर्मली इंटर दबाते हैं। और ये विंडोज स्टार्ट होने जा रहा है।
देखिए आ गया वेलकम विंडोज 7 होम बेसिक। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। सॉरी, दो चार मिनट इसमें लगेगा। देखिए अब हमारा सिस्टम, देखिए साउंड सुन लिए होंगे विंडोज का। अब देखिए ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ से चलिए, ये देखिए सारा कुछ निकल के आ गया। अब हम इसमें अपने मुताबिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। चलिए अब हम इसमें दूसरा पेन ड्राइव लगाएंगे और अपने हिसाब से जो भी डाटा हमको ज़रूरत है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैं एक पेन ड्राइव लगा लिया। ये पेन ड्राइव में डाटा नहीं है। देखिए, और ये देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव में ये खुल गया। यहाँ देखिए VLC है, इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। देखिए ये VLC प्लेयर इंस्टॉल हो गया और ये फिनिश्ड हो गया। अभी हम इसको बाद में चला के देखेंगे। फिलहाल हमको जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है उसको हमको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए टेरा कॉपी आपको बताया था ना, जो डाटा डाउनलोड के लिए। देखिए टेरा कॉपी है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ करना आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। क्रिएट डेस्कटॉप आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलिए हम कर देते हैं। और ये देखिए आगे उसी तरह का इंटरफेस। टाइपिंग मास्टर है, आप यूज़ करना चाहते तो ठीक है। देखिए विनार आ रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि आपको इसी फॉर्मेट में डाउनलोड भी होंगे। ये देखिए हो गया इंस्टॉल, खुल भी गया। तो आप और कोई सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ फॉक्स प्रो है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आप नेट से इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं पड़ा हुआ है तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड है। अब देखिए क्रोम ब्राउज़र के लिए हमको नेट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और देखिए ये हिंदी में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे है एवब पेज मेकर है। देखिए एवक्राउड, देखिए ये PDF फाइल के लिए है, इसको हमको इंस्टॉल करना है।
ताकि कोई PDF डॉक्यूमेंट रहे तो उसको हम इसके द्वारा रीड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है सिस्टम में भी, और सब लोग के फ़ोन में तो पहले से इनबिल्ट रहता है, पर सिस्टम में आपको डालना पड़ेगा। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। और मेरा बहुत से सॉफ्टवेयर मेरा हार्ड डिस्क जो बताया था मैं उसमें रखा हुआ है, उससे भी हम डाटा निकालेंगे। इस पेन ड्राइव को निकालने के बाद मैं अपना हार्ड डिस्क लगा के सारा डाटा इसमें से निकाल के इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए हो गया। और देखिए यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, इसको तो हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर दिए हैं, दिखा दिया आपको। इसको फ़ॉन्ट ऑप्शन में खोल के जाके यहाँ से सारा फ़ॉन्ट एक बार कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। टोटल A to Z ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद है देखिए फ़ोटोशॉप। चलिए फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं। देखिए इसका सेटअप यहाँ है, और देखिए सीरियल नंबर खोजेगा, इसको हम पहले खोल लेते हैं सीरियल नंबर को। और देखिए यहाँ से सेटअप इसका हम चलाते हैं। फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हो रहा है। देखिए 7.0 है, जबकि अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसीलिए मैं बताया था आप लोगों को कि आप अगर नेट से इंस्टॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये सीरियल नंबर जो है, देखिए सीरियल नंबर बताया था पहले। ये देखिए विंडोज 7 ऑफिस 7 इंस्टॉलेशन हो रहा है। और हमारा वर्ड का फाइल, पावर पॉइंट, एक्सेल सारा कुछ लोड हो जाएगा। इस पर परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, पर देखिए ये लाइन धीरे धीरे और बढ़ रहा है। कि इसको हम डाल दिए हैं। मेरा सिस्टम है HP का, सॉरी मेरा प्रिंटर HP का है, उसको इंस्टॉल करना होगा तो उसको हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। फ़िलहाल जो ज़रूरी है, देखिए मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, हमको पहले वाईफाई इंस्टॉल करनी है। वाईफाई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद ही हमारा नेट कनेक्ट हो पाएगा। चलिए मैं अपना हार्ड डिस्क लगा देता हूँ। देखिए आ गया उसका साउंड डिटेक्शन का। देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है, सर्च कर रहा है। रेडी होने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे हम सारा डेटा निकालेंगे। फिलहाल इस पेन ड्राइव में इतना ही है डाटा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, अभी तो 10-11 चल रहा है, उससे भी हाईएस्ट चल रहा है, लेकिन मुझे यही यूज करनी है। इससे हमें काम करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ और समय लग रहा है इंस्टॉलेशन में बस। देखिए लगभग 95% हो चुका है, बस कुछ समय और। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप देते जाएं और पूरी जानकारी लें कि आप अपने सिस्टम को कैसे
फॉर्मेट कर सकते हैं, फिर दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे आपको इंस्टॉल करना है, पूरा जानकारी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और इसके आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा जिसमें आपको और मोबाइल फॉर्मेट इत्यादि के बारे में मैं बताऊँगा। इसके बाद मैं अपने हार्ड डिस्क से इसका ड्राइवर डाउनलोड करूँगा। इंस्टॉल करना है ड्राइवर इस लैपटॉप का, ताकि मैं अपना वाईफाई कनेक्ट करके क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर सकूं और ज़रूरी सॉफ्टवेयर और जो भी है उसको मैं डाउनलोड कर सकूं। तो जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, चलिए हम इसको खोल के देखते हैं जब तक है ना इंटरनेट डिस्कनेक्टेड। तो हम जब तक वाईफाई इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक हम चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क लगाए थे वो इसमें डिटेक्ट होगा। देखिए हार्ड डिस्क भी आ गया डिटेक्ट होकर लेने होगा। ये देखिए इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। देखिए ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसमें सारा सॉफ्टवेयर इसी में। जो कुछ भी हमको इससे इंस्टॉल करना है यहाँ से देखिए, यहाँ भी पेज मेकर वगैरह सब रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले डेल का जो भी सॉफ्टवेयर है, देखिए ऑफिस 10 है, देखिए मैं 7 इंस्टॉल कर लिया, फिर कोई बात नहीं। इसमें देखिए फ़ॉन्ट्स यहाँ भी रखा हुआ है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स। तो हमको विंडोज 7 भी है। देखिए यहाँ प्लेयर VLC प्लेयर 64 बिट है, उस जगह से देखिए मैं इसको फिर से कर देता हूँ 64 बिट VLC प्लेयर का। और ये देखिए गो टू ऑफिस ऑनलाइन क्लोज, ऑफिस इंस्टॉलेशन हो गया। ये VLC प्लेयर का है, इसको देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। देखिए VLC प्लेयर भी इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं और कौन सा, ये टेराकॉप इंस्टॉल कर लिया था, 7 हो गया, 7 हो गया। देखिए ऑफिस 10 भी है। यहाँ कुछ डिवाइसेस हैं मंत्रा का, वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस। नहीं है यहाँ पे डेल का सॉफ्टवेयर, हम डेल करके खोजते हैं। नहीं है, तो जब तक हम क्रोम नहीं डाउनलोड कर लेते हैं तब तक हम कोई भी सॉफ्टवेयर भी नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए डेल का निकल गया ऑडियो, इसका हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कंटिन्यू करना है इसको, इंस्टॉल कीजिए। चलिए अपग्रेड हो गया डेल का ऑडियो। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन ले रहा है। देखिए इसका टच पैड है, इसको भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इसमें डाटा नहीं है। चलिए कार्ड रीडर
चलिए कैमरा का है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से एरर दे रहा है। तो हम कैमरा में इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है। रिस्टार्ट पूछ रहा है, हम बाद में करेंगे। सबको रिस्टार्ट करना है। देखिए वाईफाई, ये त्रुटि दे फोन रिटर्न, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और देखिए क्या है, लैंड कनेक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए क्विक पासवर्ड जनरेटर, ये सब चीज़ जरूरत नहीं है। टच पैड नहीं, टॉकिंग टर्न नहीं, वीडियो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। विनार इसमें कुछ नहीं है। ये सब फाइल काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। डेल बैकएंड सेटअप देखिए, इसमें कहीं पर होगा सेटअप। ये कैमरा नहीं इंस्टॉल हुआ डेल का, शायद कुछ त्रुटि है। और फिर से मैं ट्राई करके देखता हूँ। नहीं हुआ इंस्टॉल, इसलिए इसमें कुछ एरर है। ये ऑफिस का है, चलिए इसको हटाते हैं। डेल का और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें। देखिए मैं प्रिंटर एक 10-15 भी रखे हुए हैं, स्कैन करके इसको हम फाइल सिर्फ इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी सिस्टम को जोड़ के हमको प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक इंस्टॉल होता है देखते हैं आगे। ये भी सॉफ्टवेयर कुछ डेल का ही है, देखते हैं ये क्या है। देखिए ये है डेल का लैन और वाईफाई। अब हम यहाँ से वाईफाई इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन ले रहा है। अब देखिए लिखा हुआ वायरलेस लैन। अब वाईफाई और लैन केबल लगा के यूज कर सकते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। एक यहाँ भी इंस्टॉल हो रहा था, इसको यस कर लेते हैं। ये देखिए प्रिंटर का खोज रहा है, तो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। प्रिंटर जब लगाएंगे तो ये देखिए नीचे वाला होगा ब्लूटूथ का, सो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए नेटवर्क वायरलेस मॉड्यूल ब्लूटूथ 2.0 का है, ये भी इंस्टॉलेशन पर है।
शायद ये सेटअप हो गया है। ये देखिए ऊपर वाला क्या है, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये क्विक हेल का है, इसको हमको नहीं चाहिए। नीचे वाला हम फिर से करते हैं इसको अनजिप। ये देखिए ब्लूटूथ का है। अगर यदि आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप ब्लूटूथ के द्वारा भी आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल ट्रांसफ़र आप ब्लूटूथ के द्वारा भी आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें और स्टेप बाय स्टेप सब लगभग सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन की जानकारी हमने आपको दिया इस वीडियो में। इससे अच्छी और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो शेयर करें, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आपको हम ईजी तरीके से बता सकें। ये देखिए इंस्टॉलेशन ब्लूटूथ का आ गया यहाँ पे। देखिए इंस्टॉलेशन ब्लूटूथ ड्राइवर यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं आपको वाईफाई का पासवर्ड डाल के कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए ब्लूटूथ इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। जबकि मोबाइल फ़ोन में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट रहता है, उसको हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। सिर्फ फॉर्मेट किए, दोबारा रिबूट हुआ सेट, उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर वगैरह में हमें देखिए कहता है फंक्शन प्लस F11 दबाइए और आपका रेडियो स्विच ऑफ ऑन और ऑफ होगा। फंक्शन प्लस F, ये शॉर्टकट की है। फंक्शन 11, ये सारे शॉर्टकट्स की होते हैं। ऐसे लैपटॉप में बहुत जगह सिंबल बना हुआ रहता है कि ये ब्लूटूथ का फंक्शन ऑन ऑफ है, ये वाईफाई का फंक्शन ऑन ऑफ के लिए है। और अभी तक नहीं आया है ब्लूटूथ का। देखिए फिर वही है ब्लूटूथ रेडियो F11 के लिए। फिर से हम इसको ओके करते हैं। देखिए ये जब तक फुल नहीं होगा नहीं क्लियर होगा। यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। तो दोस्तों सिस्टम को रीफॉर्मेट करने के बाद थोड़ा समय लगता है, पर बिल्कुल सिस्टम फ्री हो जाता है। बहुत ही फास्ट चलता है सिस्टम। सिस्टम आपको चलाने के बाद ही अनुभव होगा कि नहीं, बहुत ही फास्ट हो गया सिस्टम पहले की अपेक्षा। तो कोशिश कीजिएगा आप सी ड्राइव में अननेसेसरी फाइल को नहीं रखें। जो फाइल यूज में नहीं है उसको सी ड्राइव में नहीं रखिए आप। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को पहले से ही फास्ट रख सकते हैं। अगर उसमें कोई ज़्यादा ड्राइव नहीं रखते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वीडियो वगैरह नहीं रखते हैं, तो सिस्टम आपका ऑलरेडी फास्ट रहेगा। लेकिन उसमें अगर ज़्यादा सी ड्राइव को यूज करते हैं तो सिस्टम थोड़ा स्लो चल सकता है। ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉलेशन पे है, देखिए कितना समय लगता है।
मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। ये देखिए फिनिश हो गया। अब कह रहा है कि सिस्टम को रीसेट करने के लिए, तो मैं अब कर ही देता हूँ। सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा पुनः चालू होगा तो मैं आपको वाईफाई का पासवर्ड डाल के कनेक्ट करके क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करने का भी तरीका बता दूंगा। देखिए सिस्टम शट डाउन हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब देखिए फिर से चालू हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा फास्ट वर्ड चालू होने में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हुए हैं। देखिए सिस्टम चालू हो गया है। देखिए साउंड से देखिए बिल्कुल सिस्टम फ्रेश हो गया है। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है। जैसा कि बताया गया था फंक्शन और 11, तो मैं यूज करता हूँ वो की फंक्शन और 11। देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं अपना फ़ोन का ही वाईफाई हॉटस्पॉट खोल के देखता हूँ कि उसमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी वहाँ पे नहीं आया है। इसमें भी कुछ बटन्स हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए F11 दिखा रहा है। मेरा कीपैड का बटन शायद काम नहीं कर रहा है। देखिए ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ नॉट रेडी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इसका। देखिए फंक्शन प्लस F11 प्रेस करने के लिए कह रहा है, तो फंक्शन F11 नहीं वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कंप्लीट सेटअप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। अब ये नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ।
सारा प्रोग्राम सेटअप हो चुका है। देखिए सब ड्राइव यहाँ पे आ चुका है। फॉर्मेट होने के बाद सबका इंटरफेस बदल जाता है। देखिए फोटोशॉप, इसको मैं चला के देख लेता हूँ। मैं इस पर बहुत काम करता हूँ, इस वजह से इसको देखना ज़रूरी है ये सही तरह से इंस्टॉल हुआ है और वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए न्यू पेज लेते हैं। चलिए ये वर्क कर रहा है। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये काम कर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए